आज के इस वीडियो में एक चटपटा सा रिव्यू लेके मैं आया हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का 27 मार्च का एपिसोड। साथ ही साथ हम देखेंगे मालदीव्स, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सिडनी और जर्मनी के सैर सपाटे करते हुए उनके नज़ारे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मिताली और मुन्नी के साथ। तो मुन्नी जाती है मिताली से मिलने। ये मैंने दोस्तों कल के एपिसोड के रिव्यू में भी बताया था आपको। मुझे लगा ही था दाल में कुछ काला है। मुन्नी क्यों ऑफिस जाने लगी अगर घर में इतनी सारी टेंशन चल रही है? तो वो ऑफिस नहीं गई थी, वो मुन्नी के पास गई, मिताली के पास गई। तो मिताली के घर में बिना नॉक किए वो घर में चली गई। मिताली सोफे पे बैठे अपने नेल पॉलिश के कलर चूज कर रही थी और साथ ही मुन्नी आके बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। दोनों में कहा सुनी होती है। मुन्नी बोलती है कि तुम अगर चाहती हो तो आउट ऑफ कोर्ट कुछ सेटलमेंट कर सकते हैं, तुम्हारी क्या डिमांड है तुम सामने रखो। तो मिताली कहती है कि मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगी और मुझे चाहिए टिम्सी की फुल कंप्लीट लीगल कस्टडी। तो ऑफ कोर्स मिताली रिवेंज लेना चाहती है मुन्नी और ऋतिक के साथ। बट यहाँ पे एक बहुत बारीक डिटेल जो मैंने नोटिस की, मुन्नी जैसे ही एंटर की उसके पास एक उसका पर्स था। वो पर्स उसने टी टेबल जो होता है सेंटर टेबल वहां पे रखा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मुन्नी के साथ मिताली ने वो साजिश की थी और ऋतिक के साथ वो साजिश की थी कि उसने बार में बुला के उसके साथ सीक्रेटली कैमरे में रिकॉर्ड किया था, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मिताली ने यहाँ पे मुन्नी और मिताली की जो बातें हो रही थी वो शायद मुन्नी ने रिकॉर्ड की है और ये शायद सबूत यूज हो सकता है एज प्रूफ गॉमजी के साथ अदालत में। बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हुई नहीं है। बट देखेंगे इसका आप बताना कि आपका क्या ख्याल है। बट मेरा ऑब्जर्वेशन ये मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ है। तो बात कुछ बनी नहीं। मिताली ने मुन्नी को बोला कि आइंदा आओ तो नॉक करके आना, तुम्हें इतनी मैनर्स तो होनी ही चाहिए। और मुन्नी वहां से निकल गई। शांति निकेतन में इंदिरा, मुझे ये जो आंटी है मुझे इतनी पसंद है ना, इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है। आई थिंक पता नहीं ये एक ऐसा हीरा है, पता नहीं कहाँ थी ये, थिएटर में कर रही थी या फिर कौन सी सीरियल। बट जो इंदिरा बेन है जो अजय की मम्मी है ना, उनकी एक्टिंग एकदम 100% मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके इमोशंस, फीलिंग्स। तो इंदिरा बेन जो आ गई यहाँ पे मिहिर से लड़ाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या काला जादू किया है तुम्हारी बेटी ने, परी ने, जो मेरा बेटा मेरे हमसे अलग होना चाहता है। और मिहिर भी बोलता है कि मुझे तो बहुत अटपटा लग रहा है कि आपके बेटे ने ऐसा किया, इतना संस्कारी है। तो उसने बोला कि आपको अटपटा लग रहा है तो सोचिए हमको कैसा फील हो रहा होगा। तो उसने हाथ जोड़ के उसने परी से विनती की है कि प्लीज़ तुम मेरे बेटे के ज़िंदगी से तुम दूर रहो और दूर चली जाओ प्लीज़, अजय का पीछा छोड़ दो। तो काफ़ी घर में सब लोग शॉक्ड है। उसी दौरान वापस मुन्नी आती है और फिर एक गॉमजी और मुन्नी और घर वालों का सीन होता है। गॉमजी को सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। तो गॉमजी बोलता है कि आपने क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का सोचा? तो उस पर मिताली के साथ जो मुन्नी का मीटअप हुआ था वो मुन्नी बताती है और बोलती है मैं मिलने गई थी बट उसने ऐसी बातें कर ली। तो ऋतिक बोलता है कि यार ये मिताली कैसी बंदी है। अब यहाँ पे से सीन ट्रांसफ़र होता है और हम पहुँचते हैं नोएना के सीन की तरफ। जो नोएना हॉस्पिटलाइज्ड है उसको आता है जो वल्लभ भाई हैं, जो मिहिर के पीए हैं, उनका फ़ोन आता है और वल्लभ भाई बताते हैं कि ऐसा कार्यक्रम है, आपको आना पड़ेगा और जो संपत्ति और जो पार्टनरशिप है उसको कैंसिल करना है, संपत्ति का बंटवारा करना है। तो बोलती है ठीक है मैं आ जाऊँगी। और वहाँ पे शुचि बोलती है अब इनको क्या चाहिए? तो वो बताती है कि मिहिर कम्प्लीटली प्रोफेशनली भी सेपरेट होना चाहता है। तो शुचि बोलते हैं कैसे लोग हैं ये? तो इस पर नोएना डेफिनेटली बताती है ऑफकोर्स पाप का प्रायश्चित तो होता ही है इंसान को, कभी भी कितना भी बुरा करे उनको अपना खुद का ज़मीर तो कभी ना कभी बोलेगा ही। तो नोएना बोलती है कि नहीं हम लोगों ने भी कितना अच्छा कौन सा अच्छा किया था। तो यहाँ पे शुचि इंसिस्ट करती है कि तुम्हारी पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी, तुम इस हालत में मत जाओ। तो नोएना कहती नहीं मैं जाऊंगी क्योंकि इन लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है। तो अभी होता यहाँ पे ऐसा है कि नोएना तो निकल जाती है पर शुचि को कंबल में उड़ा के पलंग पे लिटा के वो चली जाती है। तो शुचि इतनी टेंशन में शुचि बोलती है कि ये तो चलेगी, मुझे फंसा गई। और उतने ही दौरान एक बार नर्स आती है। नर्स बोलती है कि चलिए मैडम जी आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट खा लीजिए, फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ लेनी है। तो शुचि तो कंबल में से निकलती नहीं। अच्छी कॉमेडी हो रही होती है यहाँ पे।
अगेन वापस सीन ट्रांसफर होता है शांति निकेतन में, जहाँ पे हम देखते हैं नंदिनी किसी से फ़ोन पे बात कर रही है और वो फ़ोन में जो बंदा है वो बोलता है कि हाँ मैंने मलाबार हिल में जाते हुए देखा था, बट उसके बाद मैं पीछा नहीं कर पाया था। यहाँ पे हो रहा है एक सीक्रेट डिटेक्टिव के साथ स्पाई, और जासूसी हो रही है, जासूसी कर रहा है करण की। अब मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि करण चोरी छुपे कहाँ जा रहा होगा, शायद मे भी मंदिरा से मिलने जा रहा हो। यहाँ पे मुझे नहीं ऐसा लगता 10 बाप 10 बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि मिहिर ने एक बार नाजायज संबंध किया तो करण के ऐसे कोई नाजायज संबंध अफेयर चल रहे हो। तो ये बात मुझे थोड़ी अटपटी लगती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि करण का कोई मंदिरा के साथ कनेक्शन हो सकता है, शायद वो उससे मिलने जाता हो या फिर शायद कुछ और अच्छा काम कर रहा हो जो नंदिनी उसको गलतफहमी में ले रही हो। बट नंदिनी फिर डांटती है जासूस को, बोलती है मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के पैसे नहीं दिए, अगली बार पीछा करो तो सही से पीछा करना और पूरी खबर लेके आना। उतने ही दौरान नयना जो है वापस हॉस्पिटल से तो निकल गई और वो पहुंच गई गोवर्धन वीरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के वहाँ पे, और जैसे ही वो कॉरिडोर से अंदर आ रही होती है फ्लैशबैक हो रहे होते हैं सारे लम्हे जो मिहिर के साथ उसने गुजारे, अच्छे मीठे पल जितने, जब मिहिर बीमार हो गया था फिर उसको व्रत था, वो व्रत करवा रही है वो वगैरह, तो अच्छे खासे पूरा मतलब फ्लैशबैक चल रहा होता है उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि ये नयना के आखिरी सीन्स थे इस सीरियल में, तो वो एक नयना को बहुत एक अच्छा एग्जिट दे रही है, नॉट एज अ नेगेटिव कैरेक्टर। और देखिए नेगेटिव कैरेक्टर्स कितने ऐसे बने हैं, हम जानते हैं कसौटी जिंदगी की में कितनी फेमस कोमोलिका थी। कोमोलिका वहाँ पे कमीनी लगती थी, हरामजादी लगती थी, हमें ऐसा गुस्सा आता था कि प्रेरणा और उसको क्यों अलग कर रही है अनुराग को। बट कोमोलिका कितना फेमस हुई है, कितना ज़्यादा उसके नखरे लटके झटके वो सारे फेमस हुए हैं। यहाँ पे एक तरह से ये नॉट सो मच ओवर द टॉप ब्रांड है, बट तो भी बहुत अच्छे से उसका एग्जिट दे रहे हैं ग्रेसफुली। और उतने ही नयना को चक्कर आते हैं और वो जैसे ही चक्कर खा रही है वहाँ पे मिहिर आके उसको थाम लेता है, बट मिहिर भी उसको खरी खोटी सुनाता है कि तुम जानबूझ के ये कर रही हो, ये क्या है। फिर नयना पूछते कैसे हो, तो उस पर मिहिर बताता है कि तुम्हारी मिताली ने कोर्ट का ऑर्डर भेजा है लीगल कस्टडी के लिए। तो नयना को डेफिनेटली कुछ पता ही नहीं था कि ये उसकी भांजी इतना ये सब कांड करके बैठी है। तो नयना बोलती है कि नहीं वो अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, इसमें मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो ऑफकोर्स मिहिर वापस उसको टॉन्ट करता है और बोलता है कि तुम ना तो अच्छी दोस्त बन पाई, तुम ना अच्छी पार्टनर बन पाई, तो यहाँ पे तुम्हारे खानदान में ही ऐसा है कि कोई अच्छा कुछ नहीं बन पाता। उतने में ही शुचि वैसे ही कमरे में वहाँ पे हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, कंबल ओढ़े एकदम सर से लेके पाँव तक ताकि किसी को पता ना चले। तो डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर बोलते हैं ये क्या मैडम आपने नाश्ता भी नहीं किया, चलिए आप उठिए जल्दी से, मुझे आपकी वाइटल्स चेक करने। जैसे ही वो करीब होता है और हो सकता है कि वो कंबल उठा दे, उतने में ऑफकोर्स वो तो नहीं होना था सीन, नहीं तो पर्दाफाश हो जाता। तो नर्स आती है और बहुत ही अच्छे से बोलती है सर आपको डॉक्टर आपको आना पड़ेगा, इमरजेंसी हो रही है। तो वो नर्स इमरजेंसी के बहाने से डॉक्टर को ले जाती है, बहाना है या फिर वाकई इमरजेंसी हो सकती है। अब जाते हैं हम फैक्ट्री में हो रहा है ये कि भीकू दादा ने उठाई चिट्ठी राम की, तो वहाँ से निकले अंगद और फिर अब उन्होंने दूसरा हाथ डाला दूसरे बोल में और चिट्ठी उठाने जा रहे। उतने में जो विक्रांत ठाकुर है जो अपने रविश है उसके जो चमचे होते हैं वो बोलते नहीं सर अभी बराबरी का होना चाहिए, एक चिट्ठी भीकू दादा ने उठा दी तो दूसरी चिट्ठी हमारे मैनेजमेंट में से कोई उठाना चाहिए ताकि बराबर का हो। तो भीकू दादा थोड़ा अपने ईगो पे लेते हैं, बट वो आके चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर उसके ऊपर तो मंगल उसके काम कर रहा होता देखा, स्टेज पे ले जाके बेइज्जती कर दी, बट वो भीकू दादा थोड़ा लेट गो करते हैं। तो वो बोलते कौन उठाएगा, तो सब बोलते नहीं विक्रांत सबसे बड़े हैं और इतने सीनियर है तो वही उठाने चाहिए। तो विक्रांत बोलते नहीं हमारी जो मैडम है वृंदा वो उठाएगी। तो वृंदा बोलती नहीं आप सीनियर आप उठा दीजिए। तो चालाकी ये इंसान ऐसा करता है, रमेश जैसे ही आता है विक्रांत ठाकुर वो चिट्ठी निकालता है, बट चिट्ठी में से निकलता है वृंदा वीरानी। अभी ये बात मैंने आपको बताई कि कल वृंदा का ही निकलना था, बट उसने पूरा बोल वृंदा वीरानी के नाम से नहीं भरा। वो उसने जैसे ही उसने हाथ की सफाई, जैसे ही अपने हाथ में अपना हाथ जेब में से उठा के कांच के बोल के अंदर डालने की कोशिश की। जेब में से निकालते वक्त उसकी मुट्ठी में ऑलरेडी एक चिट्ठी थी जिसपे वृंदा वीरानी लिखा हुआ था। उसने ऐसे ही एक्टिंग की कि वो हिला के कुछ निकाल रहा है वहाँ से, बट उसके हाथ में जो चिट्ठी थी उसकी मुट्ठी में से वो उसने वृंदा वीरानी पढ़ा। अब यहाँ पे भारती शॉक हो गई, भारती बोला है नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ऑफकोर्स भारती को तो पता है कि सारी चिट्ठियाँ सिर्फ यही थी, कैसे ये जादू हो गया।
तो वो आती है स्टेज पे और फिर अंगद भी आता है, फिर सब लोग देखते हैं और वो बताता है रविश और विक्रांत, देखिए सब वृंदा वीरानी लिखा हो। वृंदा बोलती नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अंगद नाटक करता है, बोलता है देखिए अब मैं राम बना वर्कर लोग नाम बने, तो ये सीता को वर्कर लोगों के साथ राम नहीं बनना है, इसको चाहिए कोई मैनेजमेंट का ही राम बने, तो मैं मेरी चिट्ठी फाड़ लेता हूँ, मुझे वो ये सब चीजें नहीं करनी है। तो अंगद के नाटक करने पे फिर वृंदा बोलती नहीं नहीं ठीक है, मैं ये जो सीता का रोल है वो कर लूंगी। अब आता है यहाँ पे एक रोमांस सीन जहाँ पे ऑफ कोर्स वृंदा के को मिलने चोरी छिपे अंगद आया हुआ होता है, तो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे दोनों फिर अपनी अपडेट्स देते हैं। तो वृंदा बोलती है कि मुझे शक है सीएफओ पे, विक्रांत ठाकुर पे, क्योंकि प्रोडक्शन जितना होता है उतना हमारे यूनिट्स बन नहीं रहे जितना अपनी कैपेसिटी है, तो कहीं पे कुछ तो झोल है। और वहां पे अंगद बताता है कि भीखू दादा तो बहुत अच्छे साफ सुथरे आदमी हैं। यहाँ पे फैक्ट्री में मंगल भारती को छेड़ने की कोशिश करता है, बट भारती उसको कोई हवा नहीं देती है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली बिकॉज भारती का भी दिल आ गया अंगद पे। पता ये चलता है भीखू दादा को कि कल कंसाइनमेंट आने वाला है 2 बजे, दाल में कुछ काला है, कैसे वृंदा वीरानी सीता बन गई, कैसे मैनेजमेंट और वर्कर के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। कंसाइनमेंट आने वाला है कल 2 बजे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसी दौरान जो विक्रांत ठाकुर है सीएफओ, वो भी अपने दोनों चमचों से बातें कर रहा है कि टेम्पो 2 बजे पहुंच जाएगा, अपने पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हमें 2 बड़े बड़े बॉक्सेस को निकालना है। तो ये हो रहा है कांड। अब इस कांड को देखने के लिए हमें रुकना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जो आज रात रिलीज होगा, और फिर हम लेके आएंगे आपके साथ करारी खबरें। उसके साथ ही हम देखिए वर्ल्ड टूर लेके आते हैं। हर वीडियो एक नया वर्ल्ड टूर होता है, आपको नज़ारे देखने मिलते हैं, साथ ही आपको पूरा का पूरा रिकैप इंक्लूडिंग मेरे रिव्यू कमेंट्स मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल नया है, प्लीज़ आप इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।